और 1000 रुपए के नोट एक झटके में कागज का ढेर बन गए। इसी तरह अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब देश के लोगों ने अचानक टीवी पर सुना कि हमारे कमांडोज बॉर्डर पार गए और पाकिस्तान के टेरर कैंप में सर्जिकल स्ट्राइक कर लौट आए। यह फैसला भी मोदी का था। ऐसे तमाम फैसले जो देश को सरप्राइज कर गए, जिनमें 1000 रिस्क होते हैं, वो रिस्क लेने के आदी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नोटबंदी का फैसला भी ऐसा ही जिसके लिए जिगर चाहिए, इसलिए कहते हैं रिस्क के आगे मोदी है। आज अक्टूबर को आम दिनों की तरह शाम थी। आगे क्या होने वाला है इससे अनजान देश घर लौट रहा था। लोग ऑफिस से घरों की तरफ लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही 7:55 हुए, टेलीविजन स्क्रीन चमकने लगे। खबर आने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। चारों तरफ हड़कंप मच गया। लंबे वक्त बाद किसी प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर कयास लगने लगे कि नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। क्या पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला होगा? इस बात पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया। ऐसे में ठीक रात 8 बजे नरेंद्र मोदी देश के सामने आए। शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने जो बोला उससे लगा कि वो कोई आम बात कर रहे हैं। कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो मुद्दे पर आए तो पूरा देश सन्न रह गया। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये कोई मामूली ऐलान नहीं था। इस ऐलान में बेइंतहा रिस्क थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में देश को बता दिया कि 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। आम आदमी की समझ में तो आ गया कि ये फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन जिन लोगों ने अपने घरों में ब्लैक मनी का खजाना जमा कर रखा था, उनकी रातों की नींद उड़ गई। बीतते वक्त के साथ जब एटीएम से लेकर के बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हुई, तो सड़क से लेकर के संसद तक दबाव बना। लेकिन नरेंद्र मोदी की फितरत ऐसी है कि वो तमाम जोखिम के साथ अपने नोटबंदी के फैसले से टस से मस नहीं हुए। ऐसे चौंकाने वाले फैसले, ऐसे साहसिक फैसले नरेंद्र मोदी लेते रहे। सबकी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी का फैसला ऐसा था कि देश चौंक गया। नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की टाइमिंग ऐसी थी कि न बाजार खुले थे न बैंक खुले थे। जिनके घरों में, जिनके पॉकेट में 500 और 1000 रुपए के नोट थे, वो सब परेशान हो गए। पैसे कहां ठिकाने लगाए इसका कोई चांस नहीं था। सबसे ज्यादा मुश्किल अकूत दौलत जमा करने वाले धन्ना सेठों को थी, जिनकी तिजोरियों में, तकियों में ब्लैक मनी का भंडार था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में सबका काम तमाम कर दिया। इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा, फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है, तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है। पैसे मिले या न मिले, पुण्य तो मिल जाएगा। सवाल है कि ऐसा चौंकाने वाला फैसला नरेंद्र मोदी ने रातों रात नहीं लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय सेना एक दिन पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेगी, यानी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। लेकिन एक झटके में काले धन, हवाला कारोबारी,
आतंकवाद और नक्सलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करके नरेंद्र मोदी ने सबको भौचक्का कर दिया। नोटबंदी की तैयारी पिछले 6 महीने से हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसूर के प्रिंटिंग प्रेस में नोटबंदी को लागू करने के लिए 2000 के नोट छापे जा रहे थे और चार्टर्ड प्लेन से आरबीआई के दफ्तरों तक पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन नोटबंदी का साहसिक फैसला लेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं, उन लोगों को भी नहीं जिन्हें 8 नवंबर की शाम प्रधानमंत्री ने अचानक कैबिनेट मीटिंग के लिए बुलाया था। 8 नवंबर की कैबिनेट मीटिंग इतनी गोपनीय रखी गई कि जब सभी मंत्री प्रधानमंत्री निवास मीटिंग के लिए पहुंचे तो उनके फोन बाहर ही जमा करवा लिए गए थे। सभी मंत्री आपस में बात कर रहे थे कि आखिर मीटिंग का एजेंडा क्या है जो इतनी गोपनीयता बरती जा रही है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों को नोटबंदी का फैसला सुनाया तो सभी चौंक गए। दरअसल चौंकाना नरेंद्र मोदी की फितरत है और नोटबंदी का अचानक फैसला लेकर उन्होंने एक बार फिर सबको चौंका दिया। पूरा मामला इतना गोपनीय रखा गया कि नोटबंदी के खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। देखिए जा इस डिमोनेटाइजेशन में खुद हैंडल किया है A to Z। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, ऑफिसर्स बोलने लग गया, इनकम टैक्स ऑफिसर को रातों रात चारों तरफ पर स्प्रेड आउट करके ब्लैक मनी के ऊपर बात करने लग गया है। जो भी है आज तक एक रातों रात 2 लाख करोड़ सरकार किट्टी में आ गया, ये सामान्य चीज नहीं है। 2-2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो उसमें एक बात साफ तरफ से झलकती है कि उन्होंने अपने मन की बात भले जनता के सामने रखी हो, लेकिन वो असली मन की बात किसी को नहीं बताते। वो अभी हमने देखा पिछले हफ्ते क्या हुआ, 8 तारीख को उन्होंने ऐलान कर दिया कि 500 और 1000 के नोट चलन से अपने करेंसी सब विड्रॉ करने वाले हैं, लीगल टेंडर सब खत्म होने वाला है। हैरानी का आलम यह था कि सियासत के विरोधियों को भी समझ में नहीं आया कि क्या रिएक्शन दें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रतिक्रिया देने में 38 घंटे का वक्त लगा तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को 40। हर बात पर नरेंद्र मोदी को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल को भी पहली प्रतिक्रिया देने में घंटों का वक्त लगा तो राहुल गांधी भी काफी देर से सरकार की नोटबंदी के खिलाफ मैदान में उतरे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़क पर उतरी, अरविंद केजरीवाल ने साथ दिया। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में बयान देने के सवाल पर पक्ष विपक्ष की तकरार हुई, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद मोदी अडिग रहे। ये सब तब हुआ जब देश लाइनों में लगा है, अपने ही पैसे निकालने के लिए आम आदमी कतारों में है, लेकिन मोदी तमाम दुश्वारियों से बेपरवाह हैं। वो नोटबंदी के फैसले के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये फैसला इतना बड़ा था कि तमाम राजनीतिक दल नोटबंदी पर लाजवाब थे। किसी के पास भी नोटबंदी के खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में राजनीतिक दलों ने नोटबंदी से आम लोगों की परेशानियों का मुद्दा उठाया, लेकिन इस विरोध से नरेंद्र मोदी डिगेंगे ये नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी ने सियासी विरोधियों को 2 टूक कह दिया है कि उन्हें जनता की परेशानियों का इल्म है, बावजूद इसके जिसको राजनीति करनी है वो करें। नोटबंदी पर वो राजनीति नहीं करेंगे। नई नोट धीरे धीरे आने वाली है और देश की जनता ने जो तकलीफ झेली है, कठिनाई झेली है, भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों देशवासियों का शुक्र गुजारने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कोई ये तो कहेगा कि मोदी को राजनीति आती नहीं है, चुनाव सामने है और किसानों को ऐसी सलाह देता है। मेरे किसान भाइयों बहनों, मुझे चुनाव के गणित से कोई लेना देना नहीं। दरअसल चौंकाना नरेंद्र मोदी की फितरत है। नोटबंदी से पूरा देश चौंक गया तो नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले पर जनता की मुहर भी लगवा दी। एक सर्वे करवाया जिसमें 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 90% जनता ने नोटबंदी को सही बताया तो 92% ने करप्शन और कालाधन के खिलाफ नोटबंदी को अच्छा कदम बताया, जबकि 98% लोगों ने माना है कि देश में काला धन है।
सवा अरब के मुल्क में रायशुमारी करा करके नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी गोलबंदी को दरकिनार कर दिया। ये फैसला इतना बड़ा सरप्राइज था कि चीन जैसा मुल्क भी चौंक गया। चीन की पत्रकार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन अपने देश में इस तरह की नोटबंदी के बारे में सोच भी नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी ने एक सरप्राइज देते हुए चीन जैसे मुल्क को भी पीछे छोड़